हेलो चैंपियंस, मैं हूं आर्यन एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट क्रैकर, जहां हम डिफिकल्ट टॉपिक्स को इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। इससे पहले हम न्यूट्रिशन को और रेस्पिरेशन को अच्छे से कवर कर चुके हैं, जो हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के मेन टॉपिक्स थे। आज हम ट्रांसपोर्टेशन को कवर करने वाले हैं और उसमें हम क्या पढ़ेंगे इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, यानी कुछ मटेरियल्स का, कुछ जरूरी का अपने बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। यानी कुछ सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होना सब्सटेंसेस का इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। कैसे मटेरियल्स, कैसे सब्सटेंसेस? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कुछ वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स, विटामिन, मिनरल्स, जो भी चीजें हैं ना हमारे ब्लड में जो घुली मिली हैं, वो ट्रांसपोर्ट होती हैं ब्लड की हेल्प से। क्योंकि ब्लड क्या है, वो हमारे पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है, उसकी हेल्प से हमारे पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट्स के अंदर भी होता है। प्लांट्स के अंदर ब्लड नहीं होता, उनके अंदर वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल में हम एनिमल्स के अंदर, खासकर ह्यूमन के अंदर, हम ट्रांसपोर्टेशन को समझने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? सब्सटेंसेस का, मटेरियल्स का बॉडी पार्ट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अपने ह्यूमन बॉडी की हम बात कर रहे हैं। चलिए आते हैं, क्या लिखा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मेनली हमें तीन चीजें पढ़नी है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मेनली हमें तीन चीजें पढ़नी है, ठीक है ना? कौन कौन सी तीन चीजें? पहला है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल्स और तीसरा है हार्ट। पहला है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल्स, तीसरा है हार्ट। अच्छा, अपने अंदर जो ट्रांसपोर्ट करा रहा है चीजें, जिसकी मदद से ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, वो कौन है? ब्लड। और ब्लड जिसमें बह रहा है वो है ब्लड वेसल्स। और इन सबको पूरे बॉडी में जो पंप कर रहा है, पहुंचा रहा है। अब बॉडी का ये पार्ट से लेकर के हमारे पैर की छुंगली तक पहुंचाना है। हर पार्ट तक भाई हमको मटेरियल्स पहुंचाने पड़ेंगे ना, किसी पार्ट में रह ना जाए। तो हर पार्ट में पहुंचाने के लिए एक हमको इंजन चाहिए, जो इतना ताकत हो, जिसमें कि वो इतनी तेजी से पावर लगाए कि उस पावर से पूरे बॉडी के अंदर ब्लड जो है सर्कुलेट हो सके, ब्लड का सर्कुलेशन हो सके। अच्छा, इससे एक और अच्छा क्वेश्चन है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड से मुझे याद आ गया, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की खोज किसने की थी? आप बताइए कमेंट सेक्शन में, पॉज करके, वीडियो पॉज करके बताइए, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? तो आंसर है विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने सबसे पहले सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की खोज की थी, ठीक है, कि ब्लड अपने अंदर कैसे सर्कुलेट होता है, यानी ऊपर से नीचे तक पूरे में बार बार सर्कुलेट होता रहता है। तो हमें मेनली ट्रांसपोर्टेशन में क्या पढ़ना है? ब्लड, जिसके अंदर मटेरियल्स बह रहे होते हैं, शामिल होते हैं। ब्लड की वेसल्स, जिन ट्यूब के अंदर ब्लड बह रहा है वो ब्लड वेसल्स, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और हार्ट, हृदय, जो इंजन की तरह काम करेगा, पंप कराएगा हमारे पूरे ब्लड को और पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में, यानी पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को पंप कराने वाला हार्ट है, मेन इंजन। तो अभी हम इसको समझते हैं कि ब्लड क्या है। मेनली हम समझेंगे किसको? ब्लड को, कि ब्लड क्या है। ब्लड कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना है, यानी ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, ब्लड के मेन कंपोनेंट्स ये हैं, एक तो प्लाज्मा, दूसरा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। अगर आपने इससे पहले वीडियोस, हमारे लेक्चर्स देखे हों, तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, जब मैंने आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था और भी चीजें, शायद टिश्यू चैप्टर था, आई थिंक टिश्यू चैप्टर था, उसमें मैंने, हाँ टिश्यू चैप्टर मैंने आपको बताया था ब्लड के बारे में। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। और ये कितने कंपोनेंट से मिलकर बनता है? तो मैंने आपको बताया था, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक प्लाज्मा और दूसरी ब्लड सेल्स। एक तो प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर जितना भी तरल पदार्थ है, बहने वाला पदार्थ है, वो सब क्या है? प्लाज्मा है। डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, अभी भी देख लीजिए, ठीक है ना। और इसके अंदर जो सेल्स बह रही हैं, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सेल्स हैं। ये सेल्स और तरल जो उसका मेन लिक्विड पार्ट है, दैट इज प्लाज्मा, उनसे मिलकर के हमारा ब्लड बना है, ठीक है ना। तो देखिए प्लाज्मा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, किसके? जो भी डाइजेस्टेड फूड है अपने अंदर, यानी अपने अंदर जितना भी ट्रांसपोर्टेशन मेनली जो कराने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि लिक्विड पार्ट है ना ब्लड के अंदर। ये हमने कहा ब्लड ट्रांसपोर्ट कराता चीज है, ठीक है, लेकिन ब्लड भी कुछ चीजों से मिलकर बना है। किन चीजों से? एक तो प्लाज्मा और दूसरी कुछ सेल्स। कौन कौन सी सेल्स? ये तीन तरह की सेल्स। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स।
आरबीसी को आई थिंक एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, इनका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है ना। ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो देखिए, एक तो प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इससे मिलकर हमारा ब्लड बना है। प्लाज्मा क्या है? पूरा लिक्विड पार्ट। तो जो भी चीज, लगभग चीजें जो ट्रांसपोर्ट हो रही होंगी वो इसी से हो रही होंगी। जितना हमारा डाइजेस्टेड फूड है, जितना भी CO2 का वेस्ट है, जितने भी हार्मोन्स हैं, सब कहां से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? किसकी मदद से? प्लाज्मा की मदद से। ये लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है। ये लगभग 55% हिस्सा होता है हमारे ब्लड का, बाकी 45% में ये सब चीजें होती है। क्लियर है बात? अच्छा, आरबीसी, आरबीसी क्या है? जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराने में पूरे बॉडी के अंदर सबसे मेनली जो मदद करता है वो है आरबीसी। यानी ऑक्सीजन, बाकी देखो CO2 का वेस्ट, डाइजेस्टेड फूड, दुनियादारी चीजें जो भी ट्रांसपोर्ट हो रही है वो सब प्लाज्मा की मदद से हो पा रही है, क्योंकि लिक्विड पार्ट है ब्लड का। लेकिन जब सिर्फ बात आ जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन मेनली ट्रांसपोर्ट करा रहा है आरबीसी। कैसे? आरबीसी के पास एक कंपोनेंट है जिसे हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। वो आरबीसी के सरफेस पे ही रहता है, आरबीसी के सरफेस से चिपका रहता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की एक आदत होती है, एक हैबिट होती है। इसका नेचर है कि जहां भी ऑक्सीजन दिखेगा उसको अपने साथ बाइंड कर लेगा और पूरे ब्लड के अंदर घुमाएगा। यानी हर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है आरबीसी का, क्योंकि आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन की आदत होती है ऑक्सीजन को पकड़ के रखने की। और इन्हीं दोनों को मिला के हम लोग एक और कंपोनेंट का नाम भी बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन चिपक जाए तो उसे हम लोग कहने लगते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो आरबीसी क्या है? आरबीसी सेल है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं इसे हम लोग फुल फॉर्म। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, ठीक है। हेल्प करता है किसमें? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि ऑक्सीजन को ये बाइंड कर लेता है। क्लियर है बात? तो प्लाज्मा समझ में आया, आरबीसी समझ में आया, डब्ल्यूबीसी समझिए। सिंपल सी बात है, अपने बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन फैल रहा है, कोई भी बीमारी हो रही है, लाइक फीवर आ रहा है, जुकाम आ रहा है, जो भी चीजें, तो उनसे लड़ने के लिए हमारे अंदर कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कराने के लिए कुछ सेल्स होती हैं। हमारे ब्लड के अंदर कुछ ऐसी सेल्स हैं जो हमारे बीमारियों से लड़ेंगी, हमारी बॉडी को बचाने के लिए कुछ बीमारियों से लड़ेंगी। भाई, हमें बीमारियां होती हैं, उनसे लड़ने के लिए भी कुछ सेल्स होनी चाहिए, तो वो है डब्ल्यूबीसीज। क्या करती हैं? प्रोड्यूस एंटीबॉडी, कुछ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है जिनके अगेंस्ट, जिन पैथोजेंस क्या है? पैथोजेंस क्या है? जो भी बीमारी फैलाने वाले जो भी बैक्टीरिया हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। तो पैथोजेंस को किल करते हैं कैसे? एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करा के। एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कौन कराता है? डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का सिंपल काम यह है कि डिसीज के अगेंस्ट लड़ती हैं, ठीक है ना, फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, बीमारियों के अगेंस्ट लड़ती हैं, बीमारियों के अगेंस्ट, ठीक है। क्या करती हैं? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं और उससे ये पैथोजेंस मर जाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का काम होता है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, प्लेटलेट्स क्या है? सुना भी होगा आपने कई बार, प्लेट्स डाउन हो गई, आपने सुना होगा प्लेटें डाउन हो गई, गांव की भाषा में बोलते हैं प्लेटें कम हो गई, सुना? प्लेटलेट्स क्या होती है? प्लेटलेट्स अगर कम हो जाए तो ये हमारे लिए खतरा कैसे बन सकता है? पहली चीज तो ये, प्लेटलेट सबसे मेन चीज है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या है? जैसे कहीं पर हमारे कहीं चोट लग जाए तो खून निकलता है, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं खून जम जाता है अपने आप बिना कुछ किए। आप उसमें बैंडेज लगाओ ना लगाओ, रुई लगाओ ना लगाओ, कुछ भी ना लगाओ, थोड़े समय बाद अपने आप। वो अलग बात है कि नस कट गई हो तो अलग चीज है, खून लगातार निकलता रहेगा, आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन कहीं छोटा मोटा कट लग जाए तो आपने कहा खून थोड़ी देर निकलता है, फिर ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है। या तो हम कुछ में पेपर लगा लेते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता, हाथ लगा लेते हैं, थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाता है। कैसे? बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। इनका शुक्रिया अदा करिए। प्लेटलेट्स की मदद से क्या होता है? हमारे ब्लड की क्लॉटिंग हो पाती है, यानी ब्लड कुछ देर बाद अपने आप रुक जाता है, वहां पर एक थक्का जैसा बना देता है। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स। इसीलिए प्लेट्स डाउन हो गई, हमारे लिए दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि भाई क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा, कहीं भी चोट लग जाएगी, जल्दी सही नहीं होगी, जल्दी सही नहीं होगी तो इन्फेक्शन फैलेगा, डेथ होने के कारण मतलब चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा है प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ ब्लड। सिंपल सी बात है भाई, ब्लड को ज्यादा बहने से, ज्यादा निकल ना जाए ब्लड, उससे प्रिवेंट करता है, बचाता है। इसका मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कराता है, यानी ब्लड का थक्का बनाता है, रोकता है। कौन? प्लेटलेट्स। इतनी बात समझ में आई आपके? तो ब्लड की सारी चीजें समझ में आ रही हैं, ब्लड की सारी चीजें समझ में आ रही है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी अलग अलग टाइप की होती है, हमने आपको टिश्यू चैप्टर में पढ़ाया है, आप चाहो तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो वो वीडियो टिश्यू की, अगर आपको वीडियो देखनी है तो, इसके बारे में अच्छे से जानना है तो ब्लड कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है? एक तो लिक्विड पार्ट प्लाज्मा, और बाकी कुछ सेल्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या इनके काम है हमने समझ लिए। अभी हम सेकेंड टाइप, ये जो सेकेंड जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में मेनली जो हेल्प कर रहा है, एक तो हमारा ब्लड है, दूसरा ब्लड वेसल्स है, तीसरा हार्ट है। इन्हीं को समझना है। ब्लड समझ लिया, ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, किससे बना है, क्या कंपोनेंट्स हैं, समझ लिया। इन कंपोनेंट्स के काम क्या है, ब्लड कैसे वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट कैसे करता है चीजों को, क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। अभी ब्लड की वेसल्स
यानी जिनके अंदर ब्लड बह रहा है। जैसे जैसे एग्जांपल आपको दे देते हैं कैसे, जैसे पानी है तो हमें पानी यहां से वहां पहुंचाना है, तो पाइप की मदद से पहुंचा दिया, तो वो जो पानी पहुंच रहा है वो पानी समझ लो ब्लड है, और जो पाइप है जिसके अंदर पानी बह रहा है वो ब्लड वेसल है, वो पाइप जो है वो क्या है, ब्लड वेसल है। वैसे ही हमारे अंदर भी ट्यूब है बहुत सारे पतले पतले, हालांकि बहुत पतले हैं वो, कि हमें ऐसे ऊपर से दिखाई नहीं पड़ेंगे लेकिन कुछ दिखाई भी पड़ते हैं, आपने देखा होगा नसें ऐसे दिखाई पड़ती हैं पतली पतली सी, अपने हैंड पे देखिएगा आप, यहाँ नेक पे देखिएगा, जब बोलते हैं हम लोग दिखाई पड़ती है ना, तो वो क्या है, ब्लड की वेसल्स हैं जिनके अंदर खून बह रहा है, ठीक है ना, निरंतर बहता रहता है। तो अभी हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, इसको इरेज करके, ठीक है। तो अभी देखिए आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज, तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स की बात कर रहे थे ना, ब्लड वेसल्स कितनी तरह की होती हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स लिखी हैं, तीन तरह की होती हैं, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। अगर मेनली बोली जाए तो दो ही तरह की होती है, डायग्राम में देखिए आप, डायग्राम देख रहे हो। अच्छा आर्टरीज वो रेड वाली हैं, जो रेड वाली आपको दिख रही हैं वो आर्टरीज हैं, ब्लू वाली दिख रही हैं वो वीन्स हैं, और उन्हें जो जोड़ रही हैं छोटी छोटी पतली पतली सी वो कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज बहुत पतली होती हैं, इनका काम होता है आर्टरीज और वीन्स के बीच में जो भी ट्रांसपोर्टेशन कराना ना, इन दोनों के बीच में जो भी चीजें ट्रांसफर करनी है, एक दूसरे से एक्सचेंज करनी है, उसमें मदद करता है कैपिलरी। यानी कैपिलरी तो बहुत ही पतली होती हैं, अब इनके बारे में पढ़ोगे आप जानोगे, तो भी समझ लेते हैं क्या है। देखो आर्टरी, वीन और कैपिलरी तीनों चीजों में मतलब समझते हैं। आर्टरीज और वीन्स, देखो आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट, इसका मतलब सर ये जो हमारा हार्ट है ना, हार्ट अभी हम पढ़ेंगे, अभी डायग्राम बनाएंगे आप समझेंगे इस चीज को। तो हार्ट जो हमारा है, हार्ट से दूर ले जाने वाली, यानी हार्ट के अंदर से ब्लड को दूर ले जाएं, जैसे ये हार्ट है, ये हार्ट है। अब हार्ट से जो दूर जाएंगी नलियां, जैसे ये हार्ट है तो हार्ट से मान लो ये नली निकल रही है, ये पूरा हार्ट है, ये हार्ट समझो आप, ये हार्ट है, इस हार्ट से नली निकल रही है, इस नली से जो खून बाहर की ओर जा रहा हो, तो बाहर की ओर ले जाने वाली, यानी हार्ट से, हृदय से दूर ले जाने वाली, ठीक है ना, जो भी नलियां होंगी, जो भी ब्लड वेसल होंगी, उनको हम लोग कहेंगे आर्टरी। क्या कहेंगे, आर्टरी। और जो ब्लड वेसल, सुनाई दे रही है आवाज, और जो ब्लड वेसल इसकी तरफ आएंगी, यानी हार्ट की तरफ लाएंगी, किसको, हार्ट की तरफ लाएंगी ब्लड को, वो सब वीन्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, वीन्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, वीन्स कहलाएंगी। अभी हालांकि इसमें एक ही एक्सेप्शन है, वो अभी हम पढ़ेंगे समझेंगे, इतना आप पहले समझ लो आर्टरी, वीन और कैपिलरी क्या होती है। तो हमने क्या बोला, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर आर्टरी और ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट, याद रखना, जिंदगी भर याद रखना, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर आर्टरी और ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाती है, अवे ले जाती है, दूर ले जाती है, तो दूर ले जाने वाली जितनी नली, यानी हार्ट से दूर ले जाने वाली सब आर्टरी कहलाएंगी, ठीक है। अच्छा टुवर्ड्स द हार्ट, अब इसी का उल्टा, वीन्स हार्ट की तरफ लाने वाली, यानी ये हार्ट है, हार्ट की तरफ जो नलियां ब्लड को ला रही हैं, तो वो सब वीन्स हो गई ठीक है ना, इसको धमनी कहते हैं, इसको सिरा कहते हैं, ठीक है। एक चीज और, आर्टरीज आपने देखा होगा, अभी डायग्राम में दोबारा से देख लो, ये रेड कलर की शो कर रहे हैं और वीन्स को हमने ब्लू कलर से शो किया है, करते ही है मोस्टली डायग्राम में आप देखेंगे आर्टरी को रेड कलर से शो करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, आर्टरी के अंदर बहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड, इसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड है, यानी इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है। और जो ब्लू वाली आपको दिख रही है जिन्हें हम लोग वीन्स कहते हैं, इनके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऐसे आप अपने अंदर इमेजिनेशन बना लो, इस चैप्टर के अंदर, लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर इमेजिनेशन कर लो कि ऑक्सीजन जहां भी जाएगी तो ईंधन की तरह काम करेगी। समझ लो हमारे अंदर ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, नहीं है, तो वो फ्यूल की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी, फ्यूल की तरह। कैसे फ्यूल, मतलब अरे जैसे आप गाड़ी चलाते हो, अब गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए तो आपकी गाड़ी बंद पड़ जाएगी। कैसे चलेगी, फिर मर मर के चलेगी, धक्का देना पड़ेगा, अब खत्म हो गया तो धक्का देना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे चलेगी। और भाई जैसे पेट्रोल आपने डलवाया जा करके, फट से चल दी, 1 गियर 2 गियर 3 गियर 4 गियर 7 गियर भगा दिया आपने मोटरसाइकिल, कितनी तेजी। तो यानी इसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा कह लो एकदम बिल्कुल पावरफुल वाला, इंजन वाला ब्लड एकदम बह रहा है, समझ रहे हो। तो यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैसा ऑक्सीजनेटेड, तो इनके अंदर ब्लड का फ्लो भी तेज होगा। और वेन्स के अंदर क्या होता है, एकदम थका हारा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमें नहीं चाहिए। हमारी बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो तो वेस्ट मटेरियल तरह अपने अंदर काम करती है। और ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, उससे ही पूरा काम चल रहा है, उससे ही फूड टूट रहा है, वही हमारे अंदर ट्रांसफर हो रहा है, उसी सारा काम चल रहा है।
समझ रहे हो? तो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड होता है, इसीलिए आर्टरीज रेड से सूखी जाती है, ठीक है ना। और वेन्स के अंदर कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कैसा होता है, डीऑक्सीजन। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाने वाली नलियां, हार्ट की तरफ लाने वाली नलियां, और ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा भाई, अगर कैपिलरीज की बात करें तो ये हार्ट से दूर ले जाते हैं, ये हार्ट की तरफ लाते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के एक्सचेंज में मदद करते हैं। बताया था ना डायग्राम में भी आपने देखा होगा, कैपिलरीज भी जो पतली पतली सी होती है, तो ये एक दूसरे के कुछ सब्सटेंसेस को एक्सचेंज कराने में मदद करती हैं। अब वेन आर्टरी से नहीं जुड़ी होगी और आर्टरी कभी वेन से नहीं जुड़ी होगी, क्योंकि दोनों के काम ही अलग है, दोनों के काम ही अलग है, तो दोनों अलग अलग हो। लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए पतली पतली सी क्या होती है, कैपिलरीज होती है। मान लो कुछ वेन्स को आर्टरी को देना है और कुछ आर्टरी को वेन को देना है कुछ सब्सटेंस, तो वो सब्सटेंस का ट्रांसफर में मदद करेंगी छोटी छोटी पतली पतली जो होती है, जिन्हें कहते हैं कैपिलरीज। क्या कहते हैं, कैपिलरीज, ठीक है। इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड, और इनके अंदर बोथ, क्योंकि भाई ये दोनों को मिलाएंगी तो इनके अंदर दोनों तरह का ब्लड होगा। ये तो दोनों को मिलाने वाली है नलियां, वेसल्स हैं, तो ये इन ब्लड वेसल्स के अंदर बोथ, यानी दोनों तरह का ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड भी और ऑक्सीजनेटेड भी। आगे इनमें प्रेशर कैसा होगा, हाई। मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड है, एकदम फ्लो में आएगा बहुत तेजी से, क्योंकि ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना, एकदम अभी ताजा ताजा पेट्रोल डाला है तो एकदम फटाफट से गाड़ी चलेगी, तो यानी इसके अंदर प्रेशर होगा बहुत हाई। और इसके अंदर प्रेशर होगा कैसा, लो, क्योंकि इसके अंदर थका आ रहा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मरा हुआ ब्लड है। तो ये कैसे है, इनके अंदर प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। यानी इसके अंदर प्रेशर कैसा है, आर्टरीज के अंदर हाई प्रेशर है, इसके अंदर प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर है। इनके अंदर मीडियम प्रेशर है, क्योंकि इन दोनों को तो ट्रांसफर सब्सटेंसेस को ट्रांसफर कराना है, तो प्रेशर इतना हाई है नहीं, ना ज्यादा लो है, मीडियम प्रेशर है। इनके अंदर मीडियम प्रेशर होता है। इनकी बात करें तो ये थिक होती है, यानी मोटी होती है। भाई इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड बह रहा है, एकदम हाई प्रेशर वाला ब्लड बह रहा है। अगर बहुत प्रेशर से ब्लड आएगा तो ये ब्लड वेसल कहीं फट ना जाए, इसलिए ये बहुत थिक होती है, मोटी होती है, और इलास्टिक भी होती है, इजिली इलास्टिक, यानी ये फैल सके। इनके अंदर ज्यादा ब्लड आ जाए ना तो ये एकदम अपने आप अपना जो है थोड़ा सा इलास्टिसिटी दिखा सके, एकदम फैल सके, समझ रहे हो। तो थिक होती हैं और इलास्टिक होती है इनकी वॉल्स, इनकी जो दीवारें होती हैं बहुत थिक होती है, मोटी मोटी होती है और इलास्टिक होती है, ठीक है ना। इनके अंदर कैसा होता है, इनके अंदर थिन पतली दीवार होती है, क्योंकि भाई इनके अंदर मरा हुआ खून है, मतलब मरा हुआ मींस बोले तो इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, थका आ रहा खून है, तो थिन पतली पतली इनकी वॉल है। नॉन इलास्टिक है, क्या इलास्टिक का करेंगी जब खून ही धीरे धीरे आएगा मर मर के, ठीक है ना। तो इसीलिए ये इनकी वॉल्स कैसी होती हैं, थिन होती हैं, नॉन इलास्टिक होती हैं। इनकी बहुत थिन होती है कैपिलरीज, मैंने बताया कैपिलरीज बहुत ज्यादा छोटी होती, मतलब पतली पतली होती है, इतनी थिन होती हैं कि कम से कम कभी कभी तो एक सेल के थिकनेस के बराबर, कितनी मोटी होती है ये, एक सेल की थिकनेस के बराबर, एक सेल, सिंगल सेल तो आप सोच सकते हो भाई कितनी छोटी होगी, तो उसकी थिकनेस के बराबर इनकी जो है थिकनेस होती है, किसकी, कैपिलरीज की, ठीक है ना। तो बहुत थिन होती है। क्लियर है इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या फंडा है, इनके अंदर वाल्व्स नहीं होते, इनके अंदर वाल्व्स होते हैं और इनके अंदर भी वाल्व्स नहीं होते। ये वाल्व्स का क्या फंडा है, वाल्व क्या होते हैं, तो देखो डायग्राम में देख सकते हो, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी तैयार की है, वीडियो देखो, आप देख रहे हो। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि ब्लड जो है ना, ये ब्लड शो कर रहे हैं, देख रहे होगा ऐसे करके आपके वाल्व जैसे दिख रही होंगी, और ये ऐसे खुल रही हैं और फिर बंद हो रही हैं, खुल नहीं बंद हो रही हैं। होता क्या है कि आर्टरीज के अंदर ये वाल्व्स, ये जो खुल बंद रही है यही है वाल्व्स, ये जो खुल रही है बंद हो रही है यही वाल्व्स होती हैं। ये आर्टरीज के अंदर नहीं होती, वेन्स के अंदर होती हैं। क्यों आर्टरीज के अंदर क्यों नहीं, वेन्स के अंदर क्यों, सुनो हमारी बात। इनके अंदर बह रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्रेशर होगा ज्यादा, प्रेशर ज्यादा होगा तो ये वाल्व्स क्या है, जब बहुत प्रेशर जाएगा तो वाल्व्स जाएंगे फट या टूट जाएंगे वाल्व्स, तो क्योंकि प्रेशर से आ रहा है भाई खून अंदर। इनके अंदर वेन्स के अंदर वाल्व्स की जरूरत क्यों है, क्यों प्रेजेंट है, ये भी बताओ। ऐसा होता है, वेन्स के अंदर है डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, यानी थका आ रहा ब्लड। मान लो आपके पैर के नीचे से कहीं से डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड आ रहा है, ठीक है ना, कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड आ रहा है। अब इसको नीचे से ऊपर आना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट आना है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट आने का क्या पता चले, अब थका आ रहा खून है, ऊपर चढ़ा 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 यहां तक आ पाया, यहाँ पैर के आगे ऊपर तक थोड़ा सा, ठीक है ना, जांग तक आ पाया, वापस से नीचे चला गया, बैक फ्लो कर गया। तो ये बैक फ्लो ना हो जाए इसकी वजह से वेन्स के अंदर क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं। क्या लगे होते हैं, वाल्व्स। क्या लगे होते हैं, वाल्व्स। क्यों लगे होते हैं, जिससे कि जैसे ही ब्लड अंदर आया, जैसे यहां तक चढ़ा, यहां तक ब्लड चढ़ा, जैसे ही ब्लड आया ये खुले वाल्व्स और तुरंत बंद हो गए, जिससे कि वो बैक ना जा सके, बैक फ्लो ना हो सके। समझ में आ रही बात। तो ये किसके अंदर होती है, वेन्स के अंदर होता है ये। क्यों, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्रेशर बहुत कम है, तो ये बैक फ्लो ना कर जाए ब्लड, इसलिए वेन्स के अंदर वाल्व्स होते हैं। इसके अंदर प्रेशर इतना है कि वाल्व्स होंगे तो फट जाएंगे, तो वाल्व्स नहीं होने चाहिए, तो इसके अंदर वाल्व्स एब्सेंट है, इसके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट है। और कैपिलरीज तो आप जानते ही हो,
अपसेंट होंगे ही होंगे। कैपिलरी तो इतनी पतली है, उनके अंदर भी वाल्स होंगे क्या? और फिर प्रेशर भी है नहीं इतना, तो वाल्स होने का कोई मतलब नहीं बनता, इनके अंदर वाल्स नहीं होते। इतने डिफरेंसेस आप अच्छे से समझ लीजिए, एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा समझ के, और ये क्वेश्चन आते भी हैं इसके बेस्ड, ठीक है। अभी हम इससे रिलेटेड आपको एक दो इन्फॉर्मेशन और देते हैं लिख के, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं और कुछ चीजें और थोड़ी समझ लेते हैं, ठीक। ये देखिए भाई, अभी ये चार चीजें मेन जो आपके टॉपिक में है जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं, तो मैंने उसको अलग लिख दिया। आर्टरी क्या थी याद है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्टरी क्या थी बताइए, अभी पढ़ाया जस्ट अभी। आर्टरी जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही है, यानी हार्ट से दूर ले जाने वाली नलियां, हार्ट से बाहर ब्लड जा रहा हो बाहर की तरफ, तो वो आर्टरी। हार्ट की तरफ आ रहा हो, हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा हो, वेन। तो हार्ट के बाहर ले जाने वाली जो वेसल है, ब्लड वेसल, क्या कहोगे उनको? आर्टरी। और हार्ट की तरफ लाने वालों को क्या कहोगे? वेन। कैपिलरी क्या है? उनका काम ही नहीं, आपको पता है। आर्टरी और वेन के बीच में कुछ सब्सटेंसेस ट्रांसफर करने के लिए मदद करती है कैपिलरी। वो बात की बात है, हम बाद में समझेंगे जब हार्ट का पूरा वर्किंग मॉडल समझेंगे तब। अभी यहां समझो, आर्टरी क्या थे? आर्टरी पता है ना, वेन। आर्टरी क्या थे? हार्ट से दूर ले जाने वाली नलियां। इनके अंदर खून कैसा था? ऑक्सीजनेटेड। कैसा खून था? ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड था। अभी आप यहां क्या देख रहे हो? कुछ तो देखा ही होगा अजीब सा, पल्मोनरी आर्टरी। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यानी ये नियम के हिसाब से नहीं चलता, इनका नियम अलग है अपना, नियम से हटके, यानी नियम के विरुद्ध कुछ चीजें हैं, समझ लो। एकमात्र आर्टरी जिसका नाम है क्या? पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी वैसे कैसे, इसके अंदर ब्लड कैसा होता है आपको पता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पता है ना, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये है तो आर्टरी, यानी ये ब्लड को हार्ट से ले तो दूर ही जाएगी क्योंकि आर्टरी है, लेकिन ये है पल्मोनरी आर्टरी, तो एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? यानी इसके अंदर ब्लड कैसा बहता है? डीऑक्सीजनेटेड। वैसे याद रखना, आर्टरी के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बहता है, अभी हमने बताया, लेकिन ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर कैसा खून बहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। क्लियर इतनी बात? ऐसे ही एक वीन भी है जिसका नाम यही है, पल्मोनरी वीन। वीन के अंदर कैसा होता है ब्लड? अभी बताया था, थका हारा वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एकमात्र वीन जिसके अंदर कैसा खून बहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। कैसा बहता है? ऑक्सीजनेटेड। कुछ ऐसी वीन्स हैं जिसका नाम क्या है? पल्मोनरी वीन नाम है। तो वो वीन के अंदर कैसा खून बह रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा है। जब हार्ट का डायग्राम समझाएंगे तो आपको बताएंगे कौन सी पल्मोनरी आर्टरी है, कौन सी पल्मोनरी वीन है। अच्छा, एक और बात, सबसे बड़ी आर्टरी अपने ब्लड, अपने हार्ट के अंदर कौन सी होती है? अपने हृदय के अंदर, हार्ट के अंदर सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है? तो ऑर्टा होती है। कई लोग एरोटा पढ़ते हैं, इसको जो भी पढ़ो आप, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है आपके। ऑर्टा बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? ऑर्टा या एरोटा। क्लियर? और सबसे बड़ी वीन, सबसे बड़ी वीन कौन सी है? सबसे बड़ी वेन अपने अंदर, वेन जो सबसे बड़ी है वो है वेना कावा। कौन सी है? वेना कावा। वेना कावा सबसे बड़ी वेन मानी जाती है, सबसे बड़ी वेन मानी जाती है, और सबसे बड़ी आर्टरी मानी जाती है, धमनी मानी जाती है क्या? आर्टा। क्या मानी जाती है? आर्टा। इसे हम लोग महाधमनी भी कहते हैं, इसको महाशिरा कहते हैं, समझ रहे हो? वेना कावा को हिंदी में। तो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, आर्टा और वेना कावा के बारे में चार चीजें बहुत जरूरी है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे दिक्कत ना करें फिर आप ये कहो कि सर इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों है, क्योंकि ये एक आर्टरी है जिसका एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। आप इसको याद कर लो कि भाई इसी के अंदर सिर्फ ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड बह रहा है और इसके ही अंदर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड बह रहा है, ये आप याद कर लो, ठीक है ना। पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र आर्टरी जिसका उल्टा काम होगा। आर्टरी में से कौन सा खून बहता है? ऑक्सीजनेटेड। इसके अंदर कैसा बहेगा? डीऑक्सीजनेटेड। ऐसे ही पल्मोनरी वीन उल्टा काम करेगी, वीन के अंदर कैसा खून बहता है? डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन इसके अंदर कैसा बह रहा है? ऑक्सीजनेटेड। याद रखना ये बात, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये सब चीजें समझ में आ रही है? तो अभी हम इसको करते हैं इरेज और हार्ट को मेनली हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप डायग्राम हार्ट का। अब हार्ट का डायग्राम हमने कितनी मुश्किल से बनाया है तो हम ही बता सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल में बन गया है। तो हार्ट का ये डायग्राम है। अभी तक तो आपने हार्ट ऐसे वाला पढ़ा होगा, लेकिन ये वो वाला नहीं है, ये वो वाला हार्ट है जो अपने अंदर होता है। अच्छा, हार्ट का साइज तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, असल में आपको पता है हार्ट का साइज कितना होता है? आप ऐसे करके क्लोज करिए, अपनी एक फिस्ट बनाइए, फिस्ट बनाई ना आपने, इस फिस्ट के जितना ही साइज होता है अपने हार्ट का, यानी लगभग इतना बड़ा हार्ट होता है, ठीक है ना। नॉर्मल इंसान के अंदर इतना बड़ा हार्ट होता है, इससे बड़ा हार्ट नहीं होता, ठीक है ना। साइज मैंने बड़ा बना के दिखाया है, वो आपको शो करने के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आए, चीजें क्लियर हो, और बीच में हम कहीं ना कहीं आपको डायग्राम्स शो करते रहेंगे चीजों के, ठीक है। अभी देखिए आप, एट्रियम और वेंट्रिकल, इसका क्या फंडा है? एट्रियम और वेंट्रिकल क्या है? तो आप देखो, हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं। सबसे पहली चीज, शुरुआत हम यहीं से करते हैं। ये हार्ट देखो इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, अभी बहुत इजी सा भी आपको दिखेगा। इसमें एक दो चीजें मैं बनाना भूल गया हूं, आई थिंक इसको मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं, वेट। देखिए,
ठीक है, चलिए अभी ध्यान दीजिए, क्या एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। ये क्या है, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स। देयर आर 4 चैम्बर्स इन अवर हार्ट दैट आर, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। कौन कौन से कहां होते हैं? तो अभी देखिए आप, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, ये आप देख रहे हो बीच में इस तरीके से वाल्व्स लगे हैं। क्या लगे हैं? वाल्व लगी है। क्या लगी है? ये वाल्व। इनको हम लोग वाल्व कहते हैं। ये जो अभी मैंने आपको दिखाई थी ना वाल्व, इस तरीके से देखो, इस तरीके से मैंने आपको दिखाई थी ना, ये वाल्व होती है। अब ये वाल्व देखो, यहां पे आप देख रहे हो, और देखो ध्यान से आप, यहां पे भी आपको 2 वाल्व दिख रही होंगी, पतली पतली छोटी छोटी। यहां पर भी 2 वाल्व दिख रही होंगी छोटी छोटी, और यहां पर भी आपको वाल्व दिख रही होंगी। दिख रही है ना आपको? इजिली आप वाल्व को देख पा रहे होगे। ठीक है, चलिए अभी हम इसको समझते हैं, ये वाल्व क्या करती है, क्या इनका काम है। और हार्ट अगर आपको ये अच्छे समझ में ना आ रहा तो अभी मैं इसे समझाने के बाद एक बार समझा दूंगा, और देन इसके बाद में मैं आपको हार्ट का रियल डायग्राम दिखाऊंगा, किस तरीके से हार्ट वर्क करता है। ठीक है, सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए एट्रियम वर्टिकल क्या होता है। 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। ये जो वाल्व के ऊपर वाला ये जो एरिया, इसको हम लोग कहते हैं क्या? एट्रियम। क्या कहते हैं? एट्रियम। अच्छा, एट्रियम कई जगह, यहां पर एट्रियम की जगह लिखा होता है ऑरिकल। क्या लिखा होता है? ऑरिकल। तो कंफ्यूज मत होना, इसको हम लोग ऑरिकल या एट्रियम कहते हैं। ठीक है, हिंदी वाले शायद आई थिंक आलिंद कहते हैं, और नीचे जो वेंट्रिकल इसको निलय कहते हैं। आलिंद और निलय, ये 4 होते हैं चैम्बर्स। ठीक है ना, एक तो ये एट्रियम। एक बात और, जब भी आप हार्ट का डायग्राम बनाओगे ना, तो आप हार्ट के डायग्राम में इसको लेफ्ट साइड, सॉरी इसको राइट साइड और इसको लेफ्ट साइड मत बोलना। जैसे आप कोई डायग्राम बना, जैसे हमने डायग्राम बनाया, अब इस डायग्राम के हिसाब से हमारा राइट साइड कौन सा है? ये वाला राइट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड, क्योंकि ये हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। लेकिन ऐसा नहीं है, हार्ट को जब आप बनाओगे तो ऐसे बनाओ। आप ऐसे खड़े हो गए, अब आप बताओ आपका लेफ्ट क्या है? आप बोलोगे ये लेफ्ट है। राइट कौन सा है? आप बोलोगे ये राइट है। तो ये लेफ्ट राइट है ना, तो वैसे ही आप हार्ट में बनाओगे। हार्ट आप इस तरीके से बनाओगे कि ये आपका जो साइड है, ये वाला लेफ्ट साइड होगा, ये राइट साइड होगा। अगर आपने ऐसे कर दिया ना, तो उल्टा हो जाएगा, सब गोबर गणेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर ये राइट और फिर ये लेफ्ट हो गया। ऐसा नहीं है, ये वाला आपका लेफ्ट है, ये राइट है, तो आपको अच्छे समझ आएगा, क्योंकि हमारा हार्ट रियल में ऐसे ही लगा हुआ है ना, इस तरीके से, ये लेफ्ट ये राइट। तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो ये हमारा हो गया राइट एट्रियम। क्या हो गया? ये राइट एट्रियम। हम आर लिख देते हैं, आर एट्रियम। तो ये राइट एट्रियम है। तो ये कौन सा एट्रियम होगा? ये भी तो एट्रियम ही है ना, तो ये कौन सा एट्रियम होगा? ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। कौन सा हो गया? लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, शॉर्ट लिख देते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले क्या होते हैं? वेंट्रिकल। तो ये कौन सा वेंट्रिकल है? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन सा वेंट्रिकल है? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है इतनी बात? देयर आर 4 चैम्बर्स इन अवर हार्ट दैट आर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ये बात? अच्छा, एट्रियम और वेंट्रिकल का काम क्या होता है? ये ऊपर वाले चैम्बर है, ये नीचे वाले चैम्बर है। काम क्या है? तो देखो कुछ चीजें यहां पे लिखी हैं। एट्रियम क्या है? अपर चैम्बर्स है। देखो एट्रियम ऊपर वाले चैम्बर है ना, अपर वाले चैम्बर्स एट्रियम कहलाते हैं, और नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं लोअर चैम्बर्स, वो वेंट्रिकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल। अच्छा, एट्रियम की जो वॉल होती है, एट्रियम की जो दीवार होती है, वो पतली होती है। कैसी होती है? पतली। और आप वेंट्रिकल की दीवार देखो, नीचे वाली ये दीवार देखो, देखो मोटी है ना, मोटी। ऊपर वाली देखो पतली दीवार, ये दीवार पतली। नीचे देखो, नीचे कितना एरिया छूटा है मसल का, मसल का कितना एरिया छूटा है। तो यहां मसल काफी होती है, यानी इनकी वॉल होती है थिक, इनकी होती है थिन। तो यानी ये होते हैं थिन वॉल्ड एट्रियम, ऊपर वाले चैम्बर थिन होते हैं, पतले, इनकी वॉल पतली होती है, और इनकी वॉल होती है मोटी, थिक। थिक और थिन में अंतर, थिन यानी पतला, थिक यानी मोटा। तो तिनकी होती है थिक वॉल्ड, किनकी? नीचे वाले चैम्बर की, यानी वेंट्रिकल की। और अपर चैम्बर्स यानी एट्रियम की थिन होती है वॉल। क्लियर है इतनी बात? ये ब्लड को रिसीव करते हैं। कौन? ये। यानी ब्लड सबसे पहले किसमें आता है? एट्रियम में, ऊपर से फिर बाद में नीचे आएगा। ठीक है ना, ये नहीं कि नीचे से ऐसे जाता, नहीं। ये नली आप देख रहे हो ना, निकाली है, ये असल में पीछे से, ये आपको 3D तो अभी दिख नहीं रहा है, 2D मैंने डायग्राम मैंने बनाया है ना, तो इसको तो आप पीछे से देखो, तो ये नलियां पीछे से गई है। ठीक है ना, ये नलियां जो है ना पीछे से गई है, हार्ट के पीछे से। ठीक है, तो ब्लड कहां से आता है? ऊपर से रिसीव करते हैं, सबसे पहले एट्रियम में जाता है, और एट्रियम में जाके फिर कहां जाता है? वेंट्रिकल में। तो ये ब्लड को रिसीव करते हैं। कौन? एट्रियम। एट्रियम ब्लड को क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। और इसके बाद ब्लड कहां जा रहा है? नीचे। तो ये ब्लड को पंप कराते हैं। जैसे ब्लड यहाँ पे आया, फिर ये कराते हैं ब्लड को पंप, जिससे हमारे पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में जा सके, यानी जहां जहां ब्लड की जरूरत है वहां सर्कुलेशन हो सके ब्लड का। क्लियर है इतनी बात? तो हमने क्या बोला? एट्रियम क्या है? जो ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, और वेंट्रिकल क्या है? जो ब्लड को नीचे से पंप कर रहे हैं। क्लियर है? तो जो नीचे से पंप करेंगे, तो उनके अंदर वॉल भी थिक होनी चाहिए, वॉल भी थिक होनी चाहिए। इसीलिए लोअर चैम्बर्स जो होते हैं हमारे वेंट्रिकल, उनकी वॉल कैसी होती है? थिक होती है। और जो अपर चैम्बर होते हैं, उन्हें सिर्फ रिसीव करना, ब्लड को नीचे भेजना है, उन्हें ऊपर से रिसीव करना है और नीचे भेज देना है वाल्व खोल के। तो इसीलिए उनकी वॉल होती है थिन, और इनकी वॉल कैसी होती है? थिक। किनकी? वेंट्रिकल की। और ऑरिकल की यानी एट्रियम की कैसी होती है?
थिन होती है। कैसी होती है? थिन, पतली वाल होती है। क्लियर है? इतनी चीज समझ में आ रही है? अच्छा, अभी हम इसको इरेज करते हैं, उसका कुछ फंडा समझते हैं, कुछ चीजें समझते हैं। देखिए तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से थोड़ा, अब चीजों को हमें थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। इमेजिन करिए ये हमारे लंग्स हैं, यहां पे ऊपर कहीं लंग्स होंगे, दिख रहा है? पहले कहां पे बना दूं, चलो यहीं पे बना देता हूं। ये है लंग्स, क्या है? लंग्स। पास में ही बना, ज्यादा दूर नहीं बनाएंगे, समझ में आता रहे आपके। ये लंग्स, ये भी नहीं दिख रहा, ज्यादा ही ऊपर बना दिए। इधर बना दूं, इधर बना देता हूं। ये है लंग्स, लिखना ही है मुझे बस, लंग्स। अब दिख रहा है? हाँ ओके, अब ठीक है। तो ये लंग्स हैं। अच्छा, वैसे हार्ट यहां है हमारा, ठीक है ना? और आपको पता है हार्ट हल्का सा लेफ्ट तरफ होता है। मैंने आपको पढ़ाया भी था इससे पहले, तो आपको लंग्स के बारे में बताया था रेस्पिरेशन में। तो मैंने आपको बताया था कि लंग्स हमारे जो होते हैं, एक तरफ 3 लोब होते हैं, एक तरफ 2 लोब होते हैं। लेफ्ट वाला लंग छोटा होता है। क्यों होता है छोटा? एक लोब कम होता है। लोब कम क्यों है? क्योंकि वहां पर हार्ट का एरिया ज्यादा आ रहा है, इस वजह से वो कवर करता है उसके एरिया को, हार्ट के एरिया कवर करने के लिए, तो उसका एक लोब कम होता है। तो हार्ट जो है हमारा, वो लेफ्ट तरफ थोड़ा हल्का सा ज्यादा होता है। देख रहे हो आप? ये तो ये हल्का सा झुका हुआ होता है उस तरफ ज्यादा, ठीक है ना? याद रखना, लेफ्ट तरफ ज्यादा होता है। अच्छा, ये हार्ट है ऊपर, इसी हार्ट के पीछे ही ऊपर की तरफ हल्का सा लंग्स है। हार्ट हल्का सा नीचे और ये लंग्स है। क्लियर है? तो हम वैसे ही आपको समझा रहे हैं कि लंग्स जो है ना, लंग्स के पीछे तरफ हार्ट कहीं छुपा हुआ है, ठीक है? अब होता क्या है, पूरा सिस्टम समझो आप। सबसे पहले ब्लड कहां आता है, कैसा ब्लड आता है, क्या होता है, कैसे ये पंप करता है, कैसे ये काम कर रहा है। अब पूरा मॉडल समझने वाले तो इसको पहले समझ लो, फिर डायग्राम की मदद से भी समझाएंगे। तो देखो इधर, सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लंग्स से आता है। अच्छा याद करो, अब याद करो पहले कि हम लोग जब रेस्पिरेशन कर रहे थे तो हम लोग पहले ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग करके ट्रैकिया की मदद से हमारे सांस जो है अंदर जाती है, यानी हवा अंदर पहुंचती है, फिर लंग्स में जाती है। लंग्स के नर्व एंडिंग पे क्या, लंग्स के एंडिंग पे क्या होता है? लंग्स के एंडिंग पे होती है एल्वियोली। लंग्स के एंडिंग पे क्या होती है? एल्वियोली होती है। अब वो एल्वियोली गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करती हैं कैपिलरीज की मदद से। तो वो कैपिलरीज की मदद से क्या होता है? ऑक्सीजन पहुंच जाती है कहां? ब्लड में। और कौन पहुंचाता है ऑक्सीजन को? लेता कौन है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी, याद आया? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा अंदर पहुंच गई ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो गई। अब आपको तो पता ही है, जो हार्ट की तरफ खून ले जाती हैं वो क्या होती हैं? वो क्या होती हैं? वेन्स। कौन सी होती हैं वो वेन्स होती हैं। और जो हार्ट से दूर ले जाएं, अवे फ्रॉम हार्ट, दूर ले जाएं, वो आर्टरी। ये बातें ध्यान रखना। लेकिन एक्सेप्शन भी थी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी थी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता था, और पल्मोनरी वीन एकमात्र ऐसी वीन थी जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता था। अभी देखो इधर अच्छे से, अभी आपको सब बताएंगे कौन सी पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी क्या दुनियादारी आर्टरी, सब बताएंगे। तो देखो इधर, सबसे पहले लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया। कैसा ब्लड आया? ऑक्सीजन वाला। लंग्स ने, भाई लंग्स की एल्वियोली ने काम कर दिया अपना, उन्होंने गैसेस एक्सचेंज कर दी, ऑक्सीजन अंदर डाल दी किसके? ब्लड के। तो लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, ऑक्सीजन वाला ब्लड आया। अब ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा 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 और ऑक्सीजन वाला ब्लड जुड़ जाएगा हमारे वीन से। भाई ये वीन्स हैं। अब ये वीन्स हैं, ये भी वीन है, ये भी वीन है। अब ये वीन्स हैं तो वीन्स क्या करेंगी? ब्लड को अंदर यानी हार्ट की तरफ ले जाएंगी। तो देखो हार्ट की तरफ जा रहा है ना, कौन? हार्ट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? ये दोनों है वीन्स। हार्ट की तरफ जा रहा है ना, उसके अंदर जा रहा है, तो ये दोनों है वीन्स। कौन सी वीन है पता है? यही है पल्मोनरी वीन्स। वही एक्सेप्शन, याद आया? पल्मोनरी वीन। वीन के अंदर वैसे खून कैसा होता है याद करो? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठका वाला, हरा वाला। लेकिन अभी देखो, सबसे पहले ब्लड कौन सा वाला आया? सबसे पहले ब्लड आया कौन सा वाला? ऑक्सीजनेटेड वाला। और कौन लाया? भाई वीन लाएगी। ब्लड हार्ट की तरफ कौन लाता है? वीन लाती है। तो इसके अंदर कैसा खून आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड वाला आ रहा है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वीन एकमात्र ऐसी वीन होती है जो क्या लाती है? ऑक्सीजन वाला ब्लड लाती है। तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लाइन, सिर्फ पल्मोनरी वीन, उसके अलावा वीन नहीं लाएंगे कोई भी। अभी देखो समझते हैं हम अच्छे से। अच्छा, ये भी पल्मोनरी वीन है और ये दोनों भी पल्मोनरी वीन ही है। भाई लंग्स है तो लंग्स इस तरफ से भी, भाई लेफ्ट वाला लंग भी होगा, राइट वाला लंग भी होगा। समझ पा रहे हो? इमेजिन कर लो इस चीज को। तो इस तरफ से भी ये ब्लड आएगा, इस तरफ से भी ये ब्लड आएगा ऑक्सीजन वाला। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड पल्मोनरी वीन, ये भी पल्मोनरी वीन थी, ये भी पल्मोनरी वीन ही है, ये भी दोनों पल्मोनरी वीन है। तो इन दोनों पल्मोनरी वीन की मदद से ब्लड गया अंदर। सबसे पहले ब्लड आया कहां पे? सबसे पहले ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। याद रखना, इधर से भी वीन है, इधर से भी वीन है। ये बात अलग है कि दोनों तरफ से वीन है, वो बात अलग है। लेकिन सबसे पहले ब्लड जाता कहां है? सबसे पहले ब्लड आता है इस तरफ। सबसे पहले ब्लड जाता है हमारा लेफ्ट एट्रियम में। किसमें जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। किसमें जाता है भाई? लेफ्ट एट्रियम में।
ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ब्लड कहां गया? लेफ्ट एट्रियम में गया। कहां गया? लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर है इतनी बात? ये पीछे से जुड़ी होती है, याद रखना। ये पल्मोनरी वेन जरूर है, लेकिन ये पीछे से जुड़ी है। आप इतना भी 3D नहीं देख पा रहे होगे, पीछे से जुड़ी है। मोटा मोटी आप ये समझो बात को कि लंग्स सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स के द्वारा भेज रहे हैं। अब वो है वेन कौन सी? पल्मोनरी वेन, जो एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन ही एकमात्र ऐसी वेन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये भी पल्मोनरी वेन है, ये भी पल्मोनरी वेन है। सबसे पहले ब्लड कहां जाता है? लेफ्ट वाले एट्रियम में। कहां जा रहा है? लेफ्ट वाले एट्रियम में। तो यहां आ गया ब्लड। क्या आ गया यहाँ पे? ब्लड। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको हम इरेज कर दे, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। पर इतना याद रखो कि दोनों पल्मोनरी वेन है। ठीक है, ये दोनों पल्मोनरी वेन, इतना याद रखिएगा, दोनों पल्मोनरी वेन है। ये भी पल्मोनरी वेन है। सबसे पहले ब्लड गया लेफ्ट एट्रियम में। ब्लड यहां गया लेफ्ट एट्रियम में। ब्लड आया, कैसा ब्लड आया? ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, O2 वाला ब्लड आया। आया नहीं आया? ऑक्सीजन वाला ब्लड आया। ब्लड सबसे पहले अंदर एंटर किया, और अंदर एंटर करके सबसे पहले गया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में लगे हैं वाल्व। क्या लगे हैं? वाल्व। क्या लगे भाई? वाल्व। अब ये वाल्व लगे हैं, क्या होगा भाई वाल्व से? तो देखो, ये वाल्व जो है ना, ये बंद हो जाते हैं जब इनके अंदर ब्लड भर जाएगा। जब इनके अंदर ऊपर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भर जाएगा, वाल्व जाएंगे खुल, और कहां ब्लड गिर जाएगा? नीचे। तो ये वाल्व इसलिए होते हैं जिससे कि क्या होगा, अभी ये वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को पंप कराना। तो जब ये पंप कराएंगे तो ब्लड कहीं इसके अंदर वापस ना घुस जाए, ब्लड वापस कहीं इसके अंदर ना घुस जाए, इसलिए वाल्व तुरंत बंद हो जाते हैं। जैसे ही खून अंदर नीचे गिरा, अब वेंट्रिकल तो पंप करेगा ब्लड को, तो वापस उसमें ना चला जाए। तो जैसे ही वाल्व खुली, बंद हो गई, अब ब्लड ने पंप किया, तो अब इधर से ऊपर नहीं जा पाए। क्यों? वाल्व लगी है। तो ये वाल्व लगी होती है। क्लियर है? तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, ब्लड वाल्व के द्वारा अंदर गया। अच्छा, इस वाल्व का भी नाम है, ये भी आप याद कर लो। इन वाल्व्स का भी नाम होता है। इस वाल्व का नाम क्या है? इस वाल्व का नाम है बाइक्यूस्पिड वाल्व। क्या नाम है? बाइक्यूस्पिड वाल्व। बाइक्यूस्पिड वाल्व। इसको ही हम लोग कहते हैं मिट्रल वाल्व। क्या कहते हैं? मिट्रल या मिट्रल, जो बोल लो, मिट्रल वाल्व। इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये बाइक्यूस्पिड वाल्व खुली, ब्लड गया अंदर। कहां आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। हमारे लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में सबसे पहले शुद्ध वाला खून आया। अच्छा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा तो वेंट्रिकल का काम याद करो, ब्लड को पंप करता था। ये तो ब्लड को रिसीव करते थे एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचा? लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा। रिसीव किया उसने, रिसीव करके वो ब्लड वाल्व खोल के, मिट्रल वाल्व, बाइक्यूस्पिड वाल्व खोल के कहां चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, तो हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन में भी ब्लड पहुंचना चाहिए भाई। ऑक्सीजन वाला ब्लड तो हमें पूरे बॉडी में चाहिए, ऑक्सीजन वाला ब्लड सबको चाहिए। तो क्या है, अब ये वेंट्रिकल क्या 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 करेगा? पंप कराएगा, ब्लड को पंप कराया। जैसे ही इसने ब्लड को पंप कराया, तो हमारी ये तो वाल्व हो गई बंद, ये वाल्व तो अब हमारी हो गई कैसी? बंद। ये वाल्व दोनों बंद हो गई। तो जब ये ब्लड को कराएगा पंप, ब्लड को क्या कराएगा? पंप। जैसे ये अंदर आ गया ब्लड, और ब्लड को इसने पंप कराया, तो ब्लड यहां से पंप होकर यहां जाएगा। क्यों? ये तो बंद है, अब इसमें वापस बैक तो ब्लड जा नहीं सकता, तो अब जाएगा इधर। ये क्या है? ये कौन सी वाल्व है? ये जो वाल्व है किसकी? तो देखो, ये जो है ना, ये किससे जुड़ी है? देखो ध्यान से देखो, ये जो है ये जुड़ी है इससे, इससे यानी इससे। ये यहां जुड़ी है जाकर यहां, तो यहां से निकलेगा। अब ये ब्लड देखो बाहर जा रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है, इसका मतलब ये आर्टरी होगी। क्या होगी? आर्टरी। हाँ, तो ये वही वाली आर्टरी याद करो जिसका नाम था ऑल्टा या एरोटा, जिसमें लोग कह रहे थे, क्या कह रहे थे? एरोटा कह रहे थे ना। ये ऊपर लिख दिया, यहां लिख देते हैं ऑल्टा। तो ये ऑल्टा है, यानी यही है हमारी महाधमनी। ये महाधमनी होती है, यहां से जाता है ब्लड। तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड यहां से गया। अच्छा, ये कौन सी वाल्व लगी जो यहाँ पे वाल्व है? अब ये जाके जुड़ी है ऑल्टा से, महाधमनी जुड़ी है एरोटा से या ऑल्टा से, जो भी बोलो आप, उससे जुड़ी है। तो ये वाली वाल्व कौन सी कहलाएगी? आर्टिक वाल्व। कौन सी वाल्व कहलाएगी? आर्टिक वाल्व या एरोटिक वाल्व, जो बोलो आप। एरोटिक वाल्व बोलना अच्छा लगे वो बोल लो, आर्टिक वाल्व बोल लो, बस समझ में आना चाहिए। तो एरोटिक वाल्व से ब्लड चला गया अंदर, और कहां गया? देखो यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, और यहां से पूरा ऑल्टा में चला गया। और एक और ये बात याद रखना, ये ऑल्टा अगर पीछे से देखो ना, तो पीछे से ऑल्टा की एक नली नीचे भी आई होती है। भाई ये बताओ ये ब्लड क्या? ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जो पूरे पार्ट ऑफ बॉडी को चाहिए, पूरे हमारे हर ऑर्गन में चाहिए, तो ये क्या? ऑल्टा तो ऊपर है, और ऑल्टा से ऊपर तो ब्लड पहुंच गया, नीचे कौन पहुंचाएगा भाई? नीचे पहुंचाने के लिए नली होनी चाहिए ना। तो नीचे भी नली, पीछे से यही नली जुड़ी होती है, और नीचे से यहां गई है, तो ये भी ऑल्टा है। ये भी ऑल्टा की नली है, पीछे से जुड़ी है। आपको 3D डायग्राम में दिखाएंगे, तो ये ऑल्टा वाली नली है, पीछे से गई होती है, और इस तरीके से नीचे भी ब्लड निकलता है। तो ये भी ऑल्टा की नली है, याद रखिएगा, ऑल्टा जुड़ी, इसलिए महाधमनी कहलाती है, सबसे बड़ी धमनी यही है। तो याद रखिएगा क्या हुआ? सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, जो पल्मोनरी वीन लाई, पल्मोनरी वीन एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। और ये वीन अंदर लाई ब्लड को, एट्रियम में पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम से हमारी बाइक्यूस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व जिसे हम लोग कहते हैं, वो खुली, अंदर गई, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया ब्लड को, कहां गया? ऑर्टिक वाल्व में, ऑर्टिक वाल्व खुली, ठीक है ना, अंदर ब्लड गया, ऑर्टिक वाल्व बंद हो गई, और गया ऑल्टा में। ऑल्टा से ब्लड हमारा पहुंच गया कहां पर? ब्लड हमारा पहुंच गया बाहर। और बाहर कहां गया? तो देखो हम यहां बना देते हैं, यहां हमारा ब्लड पहुंच गया बॉडी के ऑर्गन्स के पास। कोई भी बॉडी का ऑर्गन होगा जहां पे ब्लड की जरूरत होगी, तो हर बॉडी के ऑर्गन के पास में पहुंच गया। यहां से पहुंच गया, यहां से भी हर बॉडी के
ऑर्गन के पास में ब्लड पहुंच गया, जहां जहां जरूरत है ऑक्सीजन वाले ब्लड की, वहां वहां ब्लड पहुंच गया। इतनी बात समझ में आ रही होगी आई थिंक। अच्छा, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड तो चलो पहुंच गया, अब बॉडी ऑर्गन ने इसको किया इस्तेमाल, ठीक है ना, लिख लेते हैं। तो देखिए बॉडी ऑर्गन्स ने इसको किया इस्तेमाल, किसको, ब्लड को। भाई बॉडी के ऑर्गन है, बॉडी के ऑर्गन ने इस ब्लड को कर लिया इस्तेमाल, ऑक्सीजन वाले ब्लड को। अब ऑक्सीजन वाला ब्लड इस्तेमाल किया तो बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है भाई बॉडी के ऑर्गन्स हैं अलग अलग, अब हर ऑर्गन सेल से मिलकर बने, आपको पता है। अब सेल ने उसको इस्तेमाल किया किसको, ऑक्सीजन वाले ब्लड को, तो अंदर क्या बनता था, याद करो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती थी, अब क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इन बॉडी के ऑर्गन्स में क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। लिया तो था ऑक्सीजन वाला ब्लड, अब इनके अंदर इन्होंने इस्तेमाल किया उसको ऑक्सीजन वाले ब्लड को, और अंदर क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बॉडी ऑर्गन पर यहां भी बन गई कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें भेजनी है किसको, वेन्स में। भाई वेन्स में भेजनी पड़ेगी, नहीं भेजनी पड़ेगी। अब ये आर्टरी तो ले आई, आर्टरी ने भेज दिया किसके पास, किसके पास ब्लड भेज दिया, भेज दिया भाई हर सेल के पास में, कि भाई हर सेल के पास में पहुंच जाओ, ठीक है। होता क्या है, रास्ते में मिल गई क्या कैपिलरीज, पतली पतली कैपिलरीज होती ना, वो रास्ते में मिल गई, रास्ते में मिल गई। उन कैपिलरीज ने बोला कि भाई आर्टरी ने ब्लड भेजा है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, सॉरी ऑक्सीजन वाला, वो आपने इस्तेमाल कर लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है वो हमको दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है वो हमको दे दो। और ये रास्ते में जाके मिल जाती है किनसे, वीन्स से। किनसे जाके मिल जाती है, वीन्स से। और ये वीन्स में दे देती है कौन सा वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। अब भाई कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड देना भी तो, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है वो देनी है किसको, वो देनी है वीन्स को। तो भाई ऑक्सीजन वाला ब्लड दिया बॉडी ऑर्गन को किसने, ऑल्टा ने, यानी हमारी आर्टरीज ने, आर्टरीज ने बॉडी ऑर्गन को दिया बॉडी ऑर्गन ने उसको इस्तेमाल किया, क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड किसने ले ली, कैपिलरीज ने ले ली, और कैपिलरीज वो हैं जो आर्टरी और वीन से जुड़ी हैं। तो आर्टरी ने दिया, कैपिलरी के पास पहुंची बात, कैपिलरी के पास कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई, बॉडी ऑर्गन से बनी हुई। अब कैपिलरीज ने क्या किया, वो तो वीन से भी जुड़ी है, आर्टरी से भी जुड़ी है, अब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पता है किन्हें देना है, किन्हें सब्सटेंस, भाई वो किसके काम में आती है, गैसेस को एक्सचेंज करने में, सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने में। तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड किसे दे दिया, वीन्स को दे दिया। किसे दे दिया, वीन्स को। अच्छा, एक वीन यहां पर आती है जिसका नाम है क्या, वेना कावा। बताई थी ना, सबसे बड़ी वीन, सबसे बड़ी सिरा, महासिरा जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये महासिरा जो होती है, सबसे बड़ी जो सिरा होती है, ये वेना कावा। ये वेना कावा देखो, ये जुड़ी है और ये पीछे से जुड़ी है, ये यहाँ पे ये यही जुड़ी होती है, ये पीछे से जुड़ी होती है यहां से। तो ये भी वेना कावा ही है, ये इसकी तरफ ब्लड लाए, यानी हार्ट की तरफ ब्लड लाए। तो आपको पता है वो कौन से होते हैं, वो वीन्स कहलाती हैं। तो ये भी क्या है, हार्ट की तरफ ब्लड लाएगी। तो ये भी वेना कावा है, ये क्या है, वेना कावा है। और ये भी क्या है, वेना कावा है, महासिरा है, वेना कावा है। ये सुपीरियर वेना कावा कहलाती, क्या कहलाती है, सुपीरियर वेना कावा। सबसे ऊपर है ना, टॉप पे है, और ये नीचे तरफ है, इसको कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कावा। स्पेलिंग समझ में ना, पूछ लेना। ये इंफीरियर वेना कावा है, वो सुपीरियर वेना कावा है। तो जितने भी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है, वो सब कहां से जा रहा है, वेना कावा, यानी इंफीरियर वाली वेना कावा से, और सुपीरियर वाली वेना कावा से जा रहा है। इतनी बात आपके समझ में आ रही, इतनी बात आपके समझ में आ रही। अच्छा, यहां पर एक और चीज है, एक और चीज है, क्या है अभी बताते हैं हम। सबसे पहले तो इसके द्वारा ब्लड चला गया अंदर, यहां से, और यहां से ब्लड चला गया हमारा अंदर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही, ब्लड अंदर चला गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अच्छा अब क्या हो रहा है, तो अभी देखो, अब ब्लड जैसे ही अंदर आया, ब्लड जैसे ही अंदर एंटर किया यहां से, और यहां से जाके ये भी जुड़ी है ना पीछे से, ये भी पीछे से जुड़ी है, तो यहां से ब्लड आया, सीधा ब्लड यहां से आया, ये पीछे से जुड़ी है तो ब्लड यहीं से आता है। तो ब्लड यहां अंदर एंटर कर गया, ब्लड अंदर एंटर किया, कहां गया, राइट एट्रियम में। तो यहां कौन सा वाला ब्लड आया, ऑक्सीजन वाला, नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो उधर से आया था। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड कहां जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। कहां जाता है, राइट एट्रियम में। तो ये क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, राइट एट्रियम में सबसे पहले कौन सा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड वाला, यानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। तो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड गया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जाके ये वाल्व है। अब इन वाल्व का भी नाम बताओ, तो इन वाल्व का क्या नाम है बताइए भाई। तो इन वाल्व का नाम होता है क्या, ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। क्या नाम होता है, ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। क्या नाम है भाई इनका, ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। अब ये ट्राइक्यूस्पिड वाल्व खुलेंगी, बंद होंगी। अच्छा, ये वर्क कैसे करती है, देखो इस तरीके से दिल धड़कता है रियल में, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना। ये आपको ऐसे कट करके दिखाया गया है, एक पूरी डायग्राम है, ठीक ना, 3D डायग्राम है। इसको देख लो कैसे धक धक कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से कुछ वर्क करता है, ठीक है ना। ये वाल्व्स ऐसे बंद होती खुलती हैं। इसको ट्राइक्यूस्पिड वाल्व, इधर वाली जो वाल्व है उनको ट्राइक्यूस्पिड वाल्व पता क्यों कहते हैं, वहां 3 वाल्व होती हैं। और उस तरफ बाइक्यूस्पिड, बाई क्यों कहते हैं, वहां 2 वाल्व होती हैं, यानी 2 वाल्व से जुड़ के बना होता है, ठीक है ना। चलो उसको हटाओ। ट्राइक्यूस्पिड वाल्व क्या है, ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। तो ये ट्राइक्यूस्पिड वाल्व जो यहां पर होती है वो बंद हो जाए, जैसे ही खून अंदर गया, इसने ब्लड को रिसीव किया, ब्लड जैसे ही अंदर गया ये बंद हो गई। जैसे ही ये बंद हुई वैसे ही राइट वेंट्रिकल में खून पहुंच गया, इसने पंप कर दिया ब्लड को। ये ब्लड कैसा है बताओ, ये ब्लड कैसा है जल्दी बताओ।
ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये वीन्स ला रही हैं और वीन्स कैसा ब्लड लाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां ब्लड पहुंचा, फिर यहां से इसने पंप किया, अब यहां देखो यही रास्ता भाई खुला हुआ है। अब ये यहां पे जो वाल्व है, इन वाल्व का नाम बताओ। तो देखो ये जो है ना, ये यहां से जुड़ी है, अब यहां से जुड़ी है, ये कौन सी भाई? अब ये बाहर की तरफ ले जा रही है ब्लड को, भाई बाहर ले जा रही है ना ब्लड को, ये बाहर। अब ये ब्लड बाहर ले जा रही है, इसका मतलब ये आर्टरी होगी। तो ये कौन सी आर्टरी है? याद करो एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र आर्टरी होती है जो कैसा ब्लड लाती है? कैसा ब्लड लाती है? आर्टरी वैसे ब्लड कौन सा लाती है? ऑक्सीजन वाला। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी कैसा लाता है? डीऑक्सीजन वाला। क्योंकि भाई देखो अभी ब्लड आया कैसा? डीऑक्सीजनेटेड, इसने ब्लड को यहां भेजा, तो ये वाला जो है पल्मोनरी आर्टरी है, तो यहाँ पे जो वाल्व है वो कौन सा वाल्व कहलाएगा? पल्मोनरी वाल्व। क्या कहलाता है? पल्मोनरी वाल्व। तो ये पल्मोनरी वाल्व जो है ना, पल्मोनरी वाल्व के अंदर कहां चला गया? ब्लड चला गया इसके अंदर, ऐसे करके ब्लड चला गया इसके अंदर। क्लियर है इतनी बात? रेड कलर से बना दूं क्या? रेड कलर से बना देता हूं। यहां अंदर ब्लड पहुंच गया, ब्लड अंदर गया 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 और यहां से गया कहां? पल्मोनरी आर्टरी में। अच्छा यही आर्टरी यहां भी जुड़ी हुई है, देखो ये आर्टरी यहां इस तरीके से इस तरफ भी जुड़ी हुई है ऐसे करके। तो ये इधर ब्लड निकला, इधर ब्लड निकला, ये भी पल्मोनरी आर्टरी ही है, याद रखना पल्मोनरी आर्टरी। चलो ये मार्कर नहीं चल रहा है, इससे लिख देता हूं पल्मोनरी आर्टरी। ये भी क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया? यहां से पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड को बाहर भेजा। भाई आर्टरी है ना, ब्लड को बाहर भेजेगी। और पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड भेजती है? याद करो, डीऑक्सीजनेटेड, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे ले गई और यहां से कहां ले जाती है? लंग्स के पास। किसके पास ले जाएगी भाई? लंग्स के पास। ये भी कहां ले जाएगी? लंग्स के पास। क्यों? अब भाई लंग्स के पास ही तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आएंगे, उससे बोलेंगे भैया अब आप हमें ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन वाला ब्लड इनको दे दो, और ये पल्मोनरी वेन यहां ले आएंगी, फिर से भाई ब्लड पहुंच जाएगा। और कुछ इस तरीके से, देख रहे हो मूवी में पूरा डायग्राम में, इस तरीके से ब्लड का फ्लो चलता रहता है अपने अंदर। किस तरीके से? अब देखो यहां पर 3D डायग्राम हार्ट का, ये होता है हार्ट। देख रहे हो? हार्ट में देख पा रहे हो आप? जो अंदर की तरफ एरो शो कर रहे हो वो मतलब ब्लड अंदर जा रहा है, यानी वो वीन्स हैं। और जो बाहर की तरफ आ रहा है अंदर से खून, तो जो भाई आपको बताया था ना हार्ट से बाहर दूर की तरफ जा जाए, वो आर्टरी है सारी। पल्मोनरी आर्टरी देख रहे हो? पल्मोनरी आर्टरी जो इधर और उस तरफ ऐसे निकली हुई है, वो पल्मोनरी आर्टरी है, दो निकली है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं। अब पल्मोनरी वीन देख रहे हो? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं। ठीक है ना? वीन एकमात्र ऐसी वीन जो कैसा ब्लड ला रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, वो है पल्मोनरी वीन। और एकमात्र ऐसे आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है वो है पल्मोनरी आर्टरी। सबसे बड़ी वीन वेना कावा, जो देखो नीचे है और ऊपर है, वेना कावा। नीचे वाली इंफीरियर वेना कावा, ऊपर वाली सुपीरियर वेना कावा। और सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा कहलाती है। देखो ऊपर 3 निकली है, नीचे भी एक छोटी सी निकली होती है ट्यूब। इसमें शायद डायग्राम आपको ना दिख रही हो, मैंने बनाई है लेकिन, ठीक है ना? इसको हटाते हैं, देखो ये बनी है ना। तो इस तरीके से कुछ हमारा हार्ट वर्क करता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड ऐसे ट्रांसफर होता रहता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही? तो यहां तक हमने हार्ट के वर्किंग मॉडल को समझा, हार्ट किस तरीके से कार्य करता है हमारा। इतनी चीजें हमारे समझ में आ गई होंगी, आई थिंक आपके समझ में आई होंगी। अच्छा इसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स रह रहे हैं, हम सोच रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, और इसके अगले वाले टॉपिक में वो मेरे ख्याल से वो 5 ही मिनट का मुश्किल से टॉपिक है, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेते हैं, क्योंकि रात भी ज्यादा हो रही है और एक वीडियो फिर एक लेक्चर को बहुत ज्यादा लंबा खींचना भी अच्छी बात नहीं है। तो हार्ट तक हमने चीजों को अच्छे समझ लिया है। अभी इसमें कुछ टॉपिक रह रहे हैं, आपको बताते हैं। डबल सर्कुलेशन रह रहा है, डबल सर्कुलेशन, और कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनके अंदर डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, कुछ के अंदर होता है। तो क्यों नहीं होता है, क्यों होता है? कुछ वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कुछ कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो ये क्या है, इसका चक्कर हम समझेंगे। मुश्किल से 5 से 10 या 15 मिनट की वीडियो होगी अगली वाली, उसमें ही हम आपको सारे टॉपिक समझा देंगे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। ठीक है ना? इसमें हमने क्या समझा आज की वीडियो में? आज की वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स को समझा। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी रह गया, वो भी हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स को समझा, जिसमें मेनली हमने 3 चीजें समझी। एक तो ब्लड कैसे बना है, कैसे काम करता है। दूसरा ब्लड की वेसल्स कैसे काम करती है, कितने तरह की होती है, क्या काम होता है। और तीसरा हार्ट किस तरीके से वर्क करता है। ये सारी चीजें हमने समझी। अभी हार्ट से रिलेटेड टॉपिक रह गए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये हार्ट से रिलेटेड अभी टॉपिक रह गए हैं, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।